दुश्मनी जम के करें, मगर ये गुंजाइश रहे कि अगर कल को दोस्त बन गए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। यही कुछ आजकल अमेरिका की राजनीति में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोगों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिलियनियर एलन मस्क, जो कल तक दोस्ती की मिसाल थे और आज वो पूरी दुनिया में दुश्मनी की मिसाल बन गए हैं। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि ना तो डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिज्ञ हैं और ना ही एलन मस्क राजनीतिज्ञ हैं। दोनों ही अपने क्षेत्र के बिजनेसमैन हैं, महान उद्योगपति। यदि बराक ओबामा की किसी बात का बुरा नहीं मानते तो डोनाल्ड ट्रंप आज राष्ट्रपति नहीं होते, और यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली नहीं चलती तो एलन मस्क उनके दोस्त नहीं होते। तक जो अपने हितों को लेकर के दोनों दोस्त थे और पूरी दुनिया में इस बात की सेखी बगारी जाती थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप, जो एक देश का शक्तिशाली राष्ट्रपति और एक दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति, बिजनेसमैन, एक बिलियनियर एलन मस्क, सबको लगता था कि दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले 6 महीने में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने अपने टैरिफ वॉर को पूरी दुनिया पर इम्प्लीमेंट करना चाहा, चाहे वो चाइना के ऊपर टैरिफ वॉर हो, रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाना हो, इवन भारत के ऊपर, जिसको लोग मानते थे कि ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री की अच्छी दोस्ती है और भारत एक व्यापार का मुख्य केंद्र रहेगा अमेरिका के लिए, लेकिन अपने लोगों को और अपने वोटर को खुश करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर अपने टैरिफ को लाद दिया। और इतने मुखर नेता शायद ही राजनीति में कोई रहे होंगे। हालांकि मैं उनको नेता नहीं मानता, वो एक बिजनेसमैन है, संयोग से और किसी खास वजह से वो पॉलिटिक्स में आए और आज वो दूसरी बार राष्ट्रपति हैं। इन दोनों का झगड़ा क्यों हुआ, आज पूरी दुनिया में चर्चा इस बात की। कल तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति को एक अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट मानते थे कि उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कल क्या बोलेंगे, कल क्या, वो अगले पल ही क्या बोलेंगे। और एलन मस्क उनकी टीम का मुख्य हिस्सा थे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अपने देश के लोगों के लिए टैक्स में छूट देने के लिए एक विशेष प्रकार का बिल लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है ब्यूटीफुल टैक्स बिल। अब चूंकि डोज विभाग में एलन मस्क भी काम करते थे, तो उनको लगता था कि ये बिल किसी भी तरह से अमेरिका की घाटे में जा रही अर्थव्यवस्था के लिए मुकम्मल नहीं है, क्योंकि और अधिक व्यापार घाटा है वो बढ़ जाएगा यदि कोई राष्ट्र अपने देश के लोगों पर से या सभी प्रकार के टैक्स हटा देंगे। रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से होगा, ये उनका एलन मस्क का मुख्य कहना था। लेकिन दुनिया को ये जानना चाहिए कि दोनों बिजनेसमैन हैं और इनको $1 का भी नुकसान, घाटे का सौदा लगता है। इसलिए आपसी लड़ाई केवल और केवल अपने अपने बिजनेस को बचाने की है। अब इतना ही था कि एलन मस्क ने, जब उनको बुरा लगा और उनके विचारों अनुसार वो चीज़ होनी नहीं थी और लग गया कि अब शायद उनकी बात डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने पिछले सप्ताह ही उस पद से, डोज के कार्यकारी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत हर्षित मन से सोचा कि मेरे राह का रोड़ा है वो हट गया, तो उन्हें गोल्डन पेन दे करके, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करते हैं, वो गोल्डन पेन दे करके और एलन मस्क को विदा किया। लेकिन ये महज विदाई नहीं थी, बल्कि इनकी लड़ाई की एक शुरुआत थी। जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये गोल्डन पेन देकर के उन्हें विदा किया,
तो सोचा होगा कि अब चैन की नींद और झगड़े का अंत हो चुका है, लेकिन ये झगड़े का अंत नहीं था, बल्कि वैश्विक स्तर पर खुले पटल पर एक झगड़े की शुरुआत थी, जो दो दोस्तों के आपस में बहुत प्रगाढ़ मित्रता का एक ब्रेकअप था। अभी कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क आपस में एक दूसरे को आई लव यू कह के बोलते थे, और दुनिया समझती थी कि इतना गहरा प्रेम शायद ही किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों और उद्योगपतियों में होगा। यूँ ही एलन मस्क को ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप अब आपके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि एलन मस्क की जितनी भी कंपनियां हैं उनको जो गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी दी जाती है वो काट ली जाएगी, वो कम कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। तो इस पर मुनासिब है कि अब तक उनकी विश्व की सबसे बड़ी स्पेसएक्स कंपनी, स्टारलिंक, ट्विटर और अन्य जो टेस्ला जैसी बहुत ही विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनके मालिक हैं, उनकी सब्सिडी जो अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर से दी जाती थी वो अब काट ली जाएगी। तो एलन मस्क के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, और कल ही जो ही ये ट्विटर वॉर शुरू हुआ तो एलन मस्क की कंपनी अमेरिकी स्टॉक मार्केट में अपनी वेल्थ का 14% गंवा चुकी थी। तो ये दुनिया के कारोबार के लिए एक बहुत बुरी खबर थी, लेकिन दोनों के अंदर अभी किसी भी तरह के समझौते और सुलह की कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक दूसरे अपने अपने अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं। अभी दोनों महान व्यक्ति जो अमेरिका के नागरिकों की नज़र में दोनों महान व्यक्ति, और मैं कहूँगा कि दोनों बिजनेसमैन सोशल मीडिया के ऊपर एक बेहद घटिया तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं। एलन मस्क बोल रहे हैं कि यदि मैं ना होता और मैंने यदि ट्रंप का सहयोग नहीं किया होता उस गोलीकांड के बाद, तो शायद आज वो राष्ट्रपति नहीं होते, वो चुनाव नहीं जीत पाते। उधर राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि इनकी तमाम कंपनियों के जो गवर्नमेंट सब्सिडी जा रही है उसको काट लिया जाए। एलन मस्क यहाँ रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वो मंझे हुए उद्योगपति हैं और वो जानते हैं कि ट्रंप की कमजोरी क्या है। क्योंकि एक यौन शोषण मामले की फाइल जो अमेरिका के सदन में आनी है, उसके अंदर उन्होंने ट्वीट किया कि महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी उस फाइल के अंदर है, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह का यदि कोई आरोप एलिगेशन लगता है तो अमेरिकन राजनीति में भूचाल आ जाएगा। उधर रूस ने भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए प्रस्ताव दिया है कि एलन मस्क को हम अपनी नागरिकता दे सकते हैं, हम अपने यहाँ शरण दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के द्वंद्व के अंदर अवसरवादिता बहुत बढ़ चढ़ करके हावी हो जाती है, और पूरी दुनिया देख रही है इस युद्ध को। क्योंकि कल तक डोनाल्ड ट्रंप दूसरों को डरा रहे थे और टैरिफ का डर और खौफ दुनिया में फैला रहे थे, हर देश को आपस में झगड़े और सुलह की बात कर रहे थे। वही झगड़ा घूमते घूमते और उनके घर तक आ पहुंचा है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद विवश स्थिति में हैं। मैं मानता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहिर्मुखी और बेहद हल्के स्तर की वार्ता करने में बड़े माहिर हैं। उनकी नज़र में दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उनसे बड़ा नहीं है, उनके जितना दिमाग किसी के अंदर नहीं है। वो सबको डोमिनेट करके अपने से छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लंबी फहरिस्त है। अभी राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति
जेलेंस्की की उनके साथ में मीटिंग थी तो पहली बार दुनिया ने देखा कि किस तरह से उनको हड़का दिया कि एक राष्ट्राध्यक्ष की ये भाषा नहीं होती है कि वो सामने बैठा करके उसके इस प्रकार से तौहीन करे, उसके डराए। सही मायने में जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला करके डराया धमकाया गया, उसे अब्यूज़ किया गया। यूक्रेन के लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन जेलेंस्की खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे बैठे हैं। वो नाटो के लालच में इतने पागल हुए कि आज डोनाल्ड ट्रंप की डांट खाने में भी उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वो भी जब गए तो उनको बुरी तरीके से, बेहद बुरे तरीके से लज्जित करके भेजने की उनकी साजिश थी, लेकिन वो काफ़ी अनुभवी और स्मार्ट निकले। उन्होंने तो राष्ट्रपति के मुंह पर ही बोल दिया कि मेरे पास ऐसा कोई विमान नहीं है जो मैं आपको गिफ्ट कर सकूं, क्योंकि ट्रंप एक रिश्वतखोर आदमी भी है। अभी गल्फ कंट्री में वो यात्रा करके आए हैं, उनको करोड़ों डॉलर का एक विमान भेंट किया गया है। अब लोग कहते हैं कि सीरिया के तथाकथित जो अपराधी राष्ट्रपति बने हुए हैं, अभी कब्जा करके बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ हाथ मिलाने के लिए, से मीटिंग करने के लिए वो विमान गिफ्ट में दिया है। तो ये लड़ाई अभी काफ़ी लंबी चलेगी और दुनिया के देशों को देखना है कि ट्रंप और एलन मस्क केवल दूसरे देशों को नीचा दिखाने के लिए ही साजिश कर रहे थे, या फिर वो आपस में खुद के लिए भी या खुद के पैरों पर भी वो कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे थे। एलन मस्क ने ट्विटर के ऊपर, जो कि उनका अभी एक्स है, सोशल मीडिया साइट पर, उस पर एक पोल करवा के और ये घोषणा कर दी है कि क्या मुझे एक नई, अब समय आ गया है कि हमें एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए। और उन्होंने ये मांग की है कि सभी सांसदों को मिल करके और राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर महाअभियोग चलाया जाए और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अमेरिका की कमान सौंपी जाए। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि इस तरह की जो राइवलरी है वो एक दिन में समाप्त नहीं होती है। वैश्विक पटल पर अमेरिका की छवि पिछले 6-8 महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से धूमिल की है वो अकल्पनीय है। कोई सोच नहीं सकता था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, उसका राष्ट्रपति इतना छिछोरा, मूर्ख और मुंहफट होगा। आने वाले समय में देखते हैं कि ये झगड़ा कहाँ जाकर के समाप्त होता है या कितना आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।